हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोहित स्टडी IQ चैनल पर। तो पिछली क्लास में अपन ने जो बेराट सभ्यता थी वहाँ तक पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश्वर सभ्यता सीकर के नीमका थाना क्षेत्र के रेवासा गांव की खंडेला की पहाड़ियों में स्थित है। नीमका थाना को वर्तमान में नए जिले का दर्जा दे दिया गया है फ्रेंड्स। तो सीकर जो गणेश्वर सभ्यता है वो वर्तमान में कहाँ आएगी? ये नीमका थाना जिले में आएगी। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी या मौसमी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी नदी? कांतली नदी या मौसमी नदी के किनारे स्थित विकसित हुई है। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई। ठीक है फ्रेंड्स, किन के द्वारा की गई? RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल जी के द्वारा की गई। वो 1977-78 ईस्वी में इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया इसका उत्खनन? रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया। गणेश्वर सभ्यता का कालक्रम लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जो उत्पत्ति है, उनका आविर्भाव है, वो इसी सभ्यता से माना जाता है, या इसी का प्रसार है कि गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त तांबा या ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में सबसे प्राचीनतम वो 90% तक शुद्ध हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 90% तक शुद्ध कहाँ से मिला है तांबा? हमें गणेश्वर सभ्यता से मिला है, जो कि वर्तमान में नीमका थाना जिले में आती है। ठीक है, इसी कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, आप स्टार लगा लेंगे। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो सीकर गणेश्वर, जो कि सीकर में नहीं, वर्तमान में नीमका थाना जिले में गणेश्वर को कहा जाता है। और ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है कि उदयपुर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन के दौरान मिली दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तांबे की पिन मिली है जो कि दोहरी पेचदार है। ठीक है, वो इसकी प्रमुख विशेषता है, उसको भी स्टार कर लेंगे, तांबे की पिन को। ठीक है फ्रेंड्स, एशिया के विभिन्न सभ्यताओं से प्राप्त हुई ऐसा अनुमान है कि गणेश्वर से ही दोहरी पेचदार शेर वाली का जो सिरे वाली ताम्र पिन है, जो तांबे की पिन है, उसका निर्यात किया जाता था। मतलब कि जो एशिया के विभिन्न सभ्यताओं स्थलों में जो पिन मिली है तांबे की बनी हुई, उसका अनुमान ये लगाया गया है कि उसका निर्यात यहाँ गणेश्वर से ही किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, गणेश्वर सभ्यता स्थल से ही सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों पर ताम्र उपकरण का प्रसार व्यापार किया जाता था। इसलिए गणेश्वर सभ्यता स्थल को पुरातत्व का पुष्कर या ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तांबे के लिए स्पेशली किसको जाना जाता है? तो गणेश्वर को जाना जाता है। गणेश्वर से उत्खनित सभ्यता स्थल से ज्ञात होता है कि भवनों का निर्माण पत्थरों से किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ये क्वेश्चन अभी पिछले ही कुछ एग्जामों में बार बार पूछा गया है कि गणेश एशिया कौन सा सभ्यता स्थल है जहाँ पे भवनों का निर्माण पत्थरों से किया गया है। तो बाकी सारी जगह तो हमें ईंटों से, कच्ची ईंटों से मिलते हैं भवनों के जो प्रमाण हैं, और जो गणेश्वर से हैं यहाँ से पत्थर से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता था। भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं मिलता, यहाँ ओनली पत्थरों का प्रयोग मिलता है गणेश्वर में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता था, जो इसलिए भवन निर्माण के प्रचुरता से प्रयोग किए गए थे पत्थरों का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे गणेश्वर सभ्यता से 6 प्रकार के मृदभांड की जानकारी मिलती है। ये मृदभांड संग्रहण में मर्तबान, कलश, तलचे, प्याले, हांडी, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिसे कपि मृदभांड, कपिश्वर्णी मृदपात्र कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता के निवासी मांसाहारी थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लिख लेंगे, इसको भी स्टार लगा लेंगे। ठीक है, पूछ सकते हैं आगे कि यहाँ के लोग कैसे थे? मांसाहारी थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के कांटे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको स्टार लगा लेंगे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से मिले हैं? तो हमें गणेश्वर सभ्यता से मिले। तो यहाँ से क्या क्या मिला है? एक तो तांबे की पिन मिली है, और एक मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, 6 प्रकार के मृदभांड मिले हैं, और यहाँ पर जो स्पेशली है वो पत्थरों का प्रयोग किया गया है भवनों के निर्माण में। ठीक है फ्रेंड्स, ये गणेश्वर में ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते चलो आगे। गणेश्वर सभ्यता से तांबे के फरसे, वाणाग्र आदि मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता के लोग संभवतः तांबा खेतड़ी और अलवर की खोद रीवा खान से प्राप्त करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलेंगे हम नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता स्थल चित्तौड़गढ़ के
बेडस नदी के किनारे स्थित है। नगरी शिव जनपद की राजधानी थी, जो कि शिव जनपद का एरिया, जो मेवाड़ का एरिया है, जो उदयपुर का एरिया है, वो शिव जनपद के एरिया में आता था, जिसे प्राचीन काल में मध्यमिका या मेदपाट कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। नगरी स्थल 1837 ईस्वी में वीर विनोद के रचयिता कवि श्यामल दास ने गोसुंडी शिलालेख व हाथी बरकला के शिलालेखों की खोज की थी। ठीक है। जो नगरी का स्थल है वहाँ पे जो कवि राजा श्यामल दास हैं, उन्होंने 1887 में गोसुंडी शिलालेख व हाथी के बरकला शिलालेख की खोज की थी। जो वीर ये कवि राजा श्यामल दास है, मेवाड़ के शंभू सिंह के टाइम पे उनके दरबारी थे। आगे देखें तो नगरी सभ्यता स्थल का उत्खनन 1904 ईस्वी में, ठीक है, डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा, ठीक है, किनके द्वारा किया गया था? D.R. भंडारकर के द्वारा, और 1962-63 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। तो सबसे पहले तो इसका उत्खनन 1904 में हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स। कब हो गया था? 1904 में। किसने किया था? D.R. भंडारकर ने। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे देखेंगे नगरी सभ्यता के उत्खनन के दौरान शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। नगरी सभ्यता से 4 चक्राकार कुएं मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। 4 चक्राकार कुएं और शिवी जनपद के सिक्के नगरी से प्राप्त हुए हैं। नगरी सभ्यता गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं। नगरी से गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं, जबकि जो बेराट है वहाँ से मौर्यकालीन, मध्यकालीन और जो प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है। 9 सभ्यता भरतपुर जिले में स्थित हैं, जो कि रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और जो अगली सभ्यता है 9 सभ्यता हैं, जो कि कहाँ? भरतपुर जिले में स्थित हैं और रूपारेल नदी के किनारे स्थित हैं। 9 सभ्यता का उत्खनन 1963 से 1967 ईस्वी के बीच राजस्थान पुरातत्व जो विभाग हैं उसके जो प्रोफेसर हैं वो हैं रतन चंद्र अग्रवाल व कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय के डॉक्टर डेविडसन ने संयुक्त निर्देशन में किया। ठीक है। इन दोनों ने साथ मिलकर किया। एक तो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो पुरातत्व विभाग के जो प्रोफेसर हैं रतन चंद्र अग्रवाल जी और उनके द्वारा, और एक जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के हैं डॉक्टर डेविडसन के द्वारा, दोनों ने साथ मिलकर इसका उत्खनन किया कि इसका 9 भरतपुर का। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 9 सभ्यता 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की विशालकाय यानी कि 1.5 मीटर ऊंची यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स। इसको स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि 1.5 मीटर ऊंची यानी कि 1.5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है। ठीक है फ्रेंड्स। किसकी मूर्ति मिली है? यक्ष की मूर्ति मिली है, जिसे शककालीन माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इस मूर्ति को जोक बाबा की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। कि यक्ष की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो 9 सभ्यता भरतपुर से प्राप्त हुई है। या जोक बाबा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जो 9 सभ्यता है वो भरतपुर से प्राप्त हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अब आता है चंद्रावती सभ्यता सिरोही। चंद्रावती सभ्यता सिरोही जिले के माउंट आबू के निकट खोजी गई है। ये स्थल 11वीं शताब्दी में परमारों के राज्य की राजधानी रहा है। कौन रहा है? चंद्रावती। ठीक है। परमारों की राजधानी रहा है 11वीं शताब्दी में। चंद्रावती का वर्तमान नाम चंदेला है। ठीक है। परमार 10वीं से 11वीं शताब्दी में यहाँ शासक रहे हैं। चंद्रावती सभ्यता 9वीं से 14वीं शताब्दी तक सबसे जो धनाढ्य नगरी मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। चंद्रावती का जो वर्तमान नाम क्या है? चंदेला वर्तमान नाम है इसका। आगे चलते हैं। राजस्थान के पुरातत्व विभाग ने 4 जनवरी 2014 को इस सभ्यता स्थल को खोजा। चंद्रावती की जो सभ्यता स्थल है उसकी खोज कब हुई है? तो 4 जनवरी 2014 को। जापान के पुरातत्व विशेषज्ञ हिंडो हितोशी व उदयपुर राजस्थान विद्यापीठ के प्रोफेसर लाल खरगवाल हैं, उनके सहयोग से यहाँ पर उत्खनन किया गया। एक तो जापान के विशेषज्ञ हिंडो हितोशी और उदयपुर राजस्थान विद्यापीठ के प्रोफेसर जीवन लाल खरगवाल के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया है। खोज तो कब हुई थी? 2014 में। चंद्रावती के विकास के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। कितने? 3 स्तर तो यहाँ के प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं और आहड़ के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इनमें पहला जो 6वीं से 8वीं सदी का है और दूसरा 9वीं से 10वीं सदी का है और तीसरा 11वीं से 15वीं सदी का है। ठीक है फ्रेंड्स। जो पहला है वो तो 6 से लेकर 8वीं सदी का है
और जो दूसरा है वो 9वीं से लेके 10वीं सदी का है, और जो तीसरा है, ठीक है फ्रेंड्स, वो 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी का माना जाता है। ठीक है, 3 स्तर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? जो ये चंद्रावती सभ्यता है सिरोही में, यहाँ से। ये सांस्कृतिक कालखंड मिट्टी के बर्तनों और उपयोगी वस्तुओं के आधार पर निर्धारित किया गया है। यहाँ से चंद्रावती के उत्तरी भाग में पंचभुजा आकार का किला मिला है और पश्चिमी भाग में एक बावड़ी के अवशेष मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रावती सभ्यता के उत्खनन के दौरान गरुड़ासन विष्णु की प्रतिमा मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे आप कि गरुड़ासन जो विष्णु की प्रतिमा है वो कहाँ से मिली है, वो अपने जो चंद्रावती सभ्यता है सिरोही में, वहाँ से प्राप्त हुई है, जो दुनिया भर में अपने प्रकार की इकलौती प्रतिमा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको स्टार लगा लेंगे आप। माउंट आबू को 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 33 करोड़ देवी देवता की नगरी किसे माना जाता है? माउंट आबू को। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है? तो ये कौन से किले में? तो ये अपन को जो बीकानेर का गढ़ है जूनागढ़, उसमें देखने को मिलेंगी। और 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो मंडोर जोधपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, परमार वंश के समय 999 मंदिरों में यह नगरी विराजमान थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो चंद्रावती नगरी थी वहाँ परमार वंश के 999 मंदिर विराजमान थे। आगे देखेंगे, चंद्रावती के बारे में कहा जाता है कि इनके पत्थरों को बजाने पर उनमें से जो आवाज़ें होती है वह यहाँ की आरती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में यह कथन प्रचलित हैं। चंद्रावती विशाल मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस नगरी को देखा था तथा मैडम विलियम हंटर ब्लेयर को, ठीक है, मैडम जो इनकी सेकंड जो किताब थी, इनका जो यात्रा वृतांत था ना, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, वो इन्होंने मैडम हंटर ब्लेयर को ही समर्पित किया था। तो कर्नल जेम्स टोड ने इस नगरी को देखा था तथा मैडम विलियम हंटर ब्लेयर ने चंद्रावती में अपनी यात्रा के दौरान खींचे हुए विभिन्न चित्रों को कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तिका है, जो इनका यात्रा वृतांत है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो इनकी दूसरी किताब है। इनकी पहली किताब तो थी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, या हम कहें कि जो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ इंडिया, जो इनकी पहली किताब का नाम है। और दूसरी किताब का नाम ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया या पश्चिमी भारत की यात्रा। इसके लिए इन्होंने जो फ़ोटो खींचे थे ना विलियम हंटर ब्लेयर ने, तो इस किताब के लिए उन्होंने अपने चित्र उपलब्ध करवाए थे। और इसी कारण इन्होंने जो अपनी दूसरी किताब है पश्चिमी भारत की यात्रा, ये विलियम हंटर ब्लेयर को ही समर्पित की थी। ठीक है, अपने यात्रा इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने अपने यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया को मैडम विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया, जिसमें चंद्रावती की भव्य नगरी का उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नलियासर सभ्यता, जो कि सांबर जयपुर में स्थित है। ये सांबर जयपुर में स्थित है। यहाँ पर चौहान युग के से पूर्व की जानकारी मिलती है। नलियासर से प्रतिहार कालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप तो ये ध्यान रख लेंगे कि नलियासर कहाँ है? सांबर जयपुर में, और कोई खास बात नहीं है इसमें। उसके बाद देखेंगे जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता जयपुर जिले में स्थित है। जोधपुरा से सुंग और कुषाण कालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा। जोधपुरा से डिश ऑन स्टैंड भी मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्रकार क्या करती है, डिश ऑन स्टैंड भी मिला है। जोधपुरा से लोहा प्राप्त करने की भट्टियाँ मिली हैं। आर्य सभ्यता, ये अलग सभ्यता है फ्रेंड्स। जोधपुरा यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आती है आर्य सभ्यता श्री गंगानगर। इस सभ्यता की खोज श्री गंगानगर के अनूपगढ़, जो कि और तरखान वाला डेरा के नाम से जो स्थान है वहाँ पे की गई है। अनूपगढ़ को नए जिले का दर्जा दे दिया गया है। तो जो आर्य सभ्यता है अब वो अनूपगढ़ में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है सोती सभ्यता। सोती, इस सभ्यता बीकानेर में स्थित है। इसकी खोज 1953 में ए घोष यानी कि अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सोती बीकानेर को, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। ठीक है, इसको स्टार्ट लगा लेना। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से किसको जाना जाता है? तो सोती बीकानेर को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओला सभ्यता। ओला सभ्यता कहाँ है? तो ओला सभ्यता जैसलमेर की है फ्रेंड्स। ये सभ्यता जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी मिली है। कहाँ से? ओला सभ्यता जैसलमेर से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है तिलवाड़ा सभ्यता। ये सभ्यता बाड़मेर जिले में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। उसके बाद आगे देखेंगे, ये सभ्यता लूनी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर पशुपालन संबंधी अवशेष मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो राजस्थान में या कहीं अपन भारत में
प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं, वो तो बागोर भीलवाड़ा से मिले हैं। उसी के साथ राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य और कहाँ से मिले हैं, तो हमें तिलवाड़ा बाड़मेर से भी मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं भीनमाल सभ्यता। ये सभ्यता जालोर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर मृत पात्रों पर रोमन एम्पोरर यानी कि रोमन साम्राज्य के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं भीनमाल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये बात ध्यान रखने लायक है, स्टार लगा लेना कि रोमन साम्राज्य के जो मृत पात्र है वो कहाँ से मिले हैं, भीनमाल जालोर से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ईसवाल सभ्यता उदयपुर से आएगी। ईसवाल में लोहकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और ये उदयपुर में स्थित है, कोई ज़्यादा खास बात है नहीं, याद रखेंगे आप। उसके बाद आता है जहाजपुर सभ्यता भीलवाड़ा। ये महाभारत कालीन के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जहाजपुरा सभ्यता भीलवाड़ा से महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है यहाँ पर टिपटिपिया टी कर लेना आगे। ठीक है, टिपटिपिया सभ्यता। ठीक है, दोनों आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोटा में स्थित हैं। ठीक है, कोटा के जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, 9 जनवरी 2012 को। और जो टाइगर परियोजना का, जो बाघ परियोजना का इसको दर्जा दिया गया था वो 10 अप्रैल 2013 को इसका दर्जा दिया गया था बाघ परियोजना का। यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के सेल चित्र मिले, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको स्टार्ट लगा लेना। सेल चित्र कहाँ से मिले हैं, जो कि प्रागैतिहासिक काल के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो कहाँ से मिले हैं, वो टिपटिपिया सभ्यता या टिपटिपिया सभ्यता कोटा से मिले हैं। ठीक है, अब आते हैं कोटड़ा सभ्यता। ये सभ्यता झालावाड़ में स्थित है फ्रेंड्स। यहाँ पर खुदाई में दीपक शोध संस्थान के अवशेष मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई खास बात नहीं है ज़्यादा, इसको ध्यान रख लेंगे पर भी। अब आती है आलनिया सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आलनिया सभ्यता कोटा जिले में राजस्थान में आलनिया से प्रागैतिहासिक काल के सेल चित्र, एक तो टिपटिपिया से जो कि कोटा में मिली है और एक आलनिया से, यहाँ से दोनों जगह से प्रागैतिहासिक काल के जो सेल चित्र हैं उनको देखा गया है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की थी, तो डॉक्टर जगत नारायण ने इसकी खोज की थी, जो कि पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, किसने की थी आलनिया सभ्यता के सेल चित्रों की खोज, तो डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि चंबल घाटी में स्थित आलनिया सभ्यता की जो सेल चित्रों की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी डॉक्टर जगत नारायण जी के द्वारा। अब आती है फ्रेंड्स डंडीकर सभ्यता अलवर। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी सभ्यता आती है, डंडीकर सभ्यता अलवर में आती है, इसके बारे में देखेंगे। ये सभ्यता अलवर में स्थित है। यहाँ पाषाणकालीन सेल चित्र मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो टिपटिपिया कोटा और आलनिया कोटा है वहाँ दोनों जगह से तो प्रागैतिहासिक काल के जो अवशेष सेल चित्र मिले हैं यहाँ से, और डंडीकर से पाषाणकालीन सेल चित्र मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं गुरारा सभ्यता जो कि सीकर में है। गुरारा सभ्यता सीकर में स्थित है। यहाँ पर 2744 पंचमार्क सिक्के मिले, ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुरारा से आपको एक ही ध्यान रखना है, गुरारा 2 बार र आ रहा है, तो आप पीछे जो मुद्राएं मिली वहाँ 2 बार 4 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा हिंट लगा के याद रखना है आपको। और ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि कितनी मुद्राएं मिली हैं, तो 2744 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे आप। अब आती है सुनारी सभ्यता जो कि झुंझुनू में स्थित है। ये कांतली नदी के किनारे स्थित हैं। यहाँ से एक लोहे का प्याला प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपको सुनारी का याद रखना है केवल कौन से ज़िले में, और जो नए ज़िलों के पुनर्गठन के बाद ये दूसरे ज़िलों में गई होंगी, तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप, नोट डाउन कर लेंगे। ये ज्योग्राफी के साथ आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आगे देखें, ये सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। कौन सी, रंगमहल सभ्यता। ठीक है, यहाँ का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो बताऊँगा। रंगमहल सभ्यता गगन नदी के किनारे स्थित है। 1952 में रंगमहल का उत्खनन स्वीडिश एक्सपीडिशन दल के नेतृत्व में हन्ना रीड ने किया। ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, किसने किया, हन्ना रीड ने। ये क्वेश्चन भी पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है, रंगमहल का उत्खनन किसने किया, तो हन्ना रीड ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता वो कुषाणकालीन सभ्यता वो पूर्व गुप्त काल के अवशेष मिले जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं ईस्वी तक माने जाते हैं। कनिष्क प्रथम वो कनिष्क तृतीय की मुद्रा वो पंचमार्क सिक्के मिले हैं। रंगमहल से 105 तांबे के सिक्के मिले, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो मृदभांड है वो घंटाकार वो टोटीदार घड़े मिले हैं। ठीक है, यहाँ से मिली मूर्तियाँ गंधार शैली की प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ से जो मूर्तियाँ मिली हैं वो कौन सी शैली की, गांधार शैली की। और जो अगली लाइन है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रंगमहल से गुरु और शिष्य की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़, यहाँ से गुरु और शिष्य की मूर्तियाँ भी प्राप्त
हुई है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब आता है रेड सभ्यता। ठीक है, ये ढील नदी के किनारे स्थित है, निवाई तहसील टोंक में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, जो रेड सभ्यता है ये कहाँ है, ये ढील नदी के किनारे स्थित है और टोंक में स्थित है। इसका उत्खनन 1938 से 40 ईस्वी के बीच KN पुरी यानी केदारनाथ पुरी के द्वारा किया गया था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं, याद रखेंगे इसको। किसने किया था, जो रेड है उसका उत्खनन किसने किया था, केदारनाथ पुरी ने किया था। यहाँ पर लौह सामग्री का विशाल भंडार मिला है। रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, आप स्टार लगा लेंगे कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किस सभ्यता स्थल को कहा जाता था, तो वो रेड को कहा जाता था प्राचीन भारत का टाटा नगर। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहीं पर मिला है। ठीक है, रेड में पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस बात को इम्पोर्टेंट लगा लेना कि पूरे संपूर्ण एशिया में सबसे बड़ा जो सिक्कों का भंडार है वो कहाँ पर मिला है, वो रेड से मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, रेड सभ्यता टोंक से मिला है। पूछे कि तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा खजाना यानी कि लाल यानी कि रेड यानी कि जो खतरनाक चीज़ें वो कहाँ से मिली हैं, तो रेड से मिली है सबसे ज़्यादा सिक्कों का भंडार। आगे देखेंगे नगर सभ्यता टोंक के उनियारा कस्बे में स्थित है। उनियारा को प्राचीन काल में मालव नगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मालव और आहत मुद्राएं मिली है। ये कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, तो ये याद रखेंगे आप। उनियारा जो सभ्यता है वो कहाँ स्थित है, टोंक में। अब आता है गड़दड़ा सभ्यता बूंदी। इसमें भी एक जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सभ्यता बूंदी में ठीक है तो ठीक है। और जो छाजा नदी के किनारे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी आप स्टार लगा लेंगे कि ये गड़दड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो ये छाजा नदी के किनारे। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि जो राजस्थान में पहली बार जो है वो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के सेल चित्र कहाँ से मिले हैं, यानी पक्षी पर सवार व्यक्ति का चित्र कहाँ से मिला है, तो हमें मात्र और मात्र गड़दड़ा सभ्यता बूंदी से प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से प्राप्त हुआ है, गड़दड़ा सभ्यता बूंदी से, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब ठीक है, ये सभ्यता वाला टॉपिक अपना आज क्लियर हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो अब सभ्यताओं के बाद अपन जो है वो आधुनिक राजस्थान के इतिहास की ओर चलेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।